गुमोमड़ कल्की का आंदोलन आज 144 दिन में प्रवेश कर गया और इस आंदोलन के माध्यम से हमने भिन्न भिन्न प्रांतों में रैलियां, प्रदर्शन, नारेबाजी करके और अपना मेमोरेंडम देकर पूरे तमाम सनातनियों को जगाने का प्रयास किया एवं नवनिर्वाचित जो यहाँ असेंबली में विधायक गए हैं उनको भी अपना मेमोरेंडम दिया। चाहे पक्ष और विपक्ष दोनों को हमने ये मेमोरेंडम पहुंचाए हैं कि गौ माता के साथ हमारी रियासत में 370 के बाद धड़ल्ले से उसके साथ जो क्रूरता, उसकी जो हत्या की जा रही है उसको उस पर विराम लगे, क्योंकि 370 के बाद यहाँ कानून जो निरस्त हो गया। उस कानून की वजह से यहाँ रात में हर दिन 40 से 50 के 100 गाड़ियां भरकर यहाँ से गौ माता की यहाँ ली जाती हैं। ये सनातनी जो बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसे लगातार 144 दिन से धरना मुजाहरे में अपनी आवाज यही दर्ज कराना चाहते हैं कि जो असेंबली बजट सेशन हमारी झूठी सरकार में चल रहा है, इस बजट सेशन के अंतर्गत सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों में किसी एक विधायक में चर्चा नहीं की गई, जबकि 1931 के जो महाराजा के खिलाफ विद्रोह हुआ था उसमें जो लोग मारे गए उस पर चर्चा है। कोई शहीद का दर्जा मांग रहा है और कोई उसकी कायरता का हिंसा बता रहा है, परंतु जो मूल मुद्दे हैं, जो सनातनियों के जिन मुद्दों पर सनातन से वोट लिए गए, हिंदुओं का वोट लिया गया, उस पर इन्होंने मौन धार लिया है, उस पर कोई चर्चा नहीं करते चाहते। हम पूछना चाहते हैं आपके मीडिया के माध्यम से, क्या गौ माता की इस तरह से हत्या होनी चाहिए? क्या इसी तरीके से जैसे गाड़ियां भर के वो जानी चाहिए? क्या हमारे जो गौ रक्षक अपनी जान की बाजी लगाकर आधी रात में उन गौ तस्करों का पीछा करते हैं और वो गौ तस्करों के इतने हौसले बुलंद हैं, वो हथियार भी चलाते हैं, कातलाना हमला भी करते हैं और ऊपर से गाड़ी भी चला देते हैं। आखिर कौन रक्षा करेगा गौ माता की? कौन रक्षा करेगा हमारे युवाओं की? इसलिए प्रश्न है इन विधायकों से, आपने मौन क्यों बता दिया है? 144 दिन हो गया आपकी मूवमेंट को, क्या आपको जो गौशालाएं खुली हैं उनके प्रधानों की बात करें या उनके लोगों की बात करें, उनका समर्थन भी अभी तक मिला है? बिल्कुल, उनका समर्थन हमारे साथ है, लेकिन जो गौशाला है वहाँ इतनी संख्या में गौएं उपलब्ध है जो जिनका पालन पोषण करना बड़ा कठिन है। हमारी ये मांग है गौशालों का निर्माण और हो या सनातन बोर्ड हो। सनातन बोर्ड के अंतर्गत गौशाला वो सनातन बोर्ड के स्वयं इंतजाम करेंगे। अगर सरकार विफल है, सरकार फेलियर है, सरकार गौ माता की सुरक्षा नहीं कर सकती। और आपको मैं बताना चाहता हूँ, गौ माता की ये जो तस्करी होती है इसमें केवल मुसलमान ही नहीं है, इसमें हिंदू भी है। हमारा उनके खिलाफ भी विद्रोह है, क्योंकि वो लोग भी हिंदुओं के नाम पर कलंक है। जिस गौ माता की पूजा करनी चाहिए, जिसका हम दूध पीते हैं, मरण से लेकर जन्म से लेकर मरण से लेकर जन्म तक गौ माता का सहारा होता है, उस गौ माता का आखिर कौन बचाएगा? आसमान से परमात्मा तो कोई आएगा नहीं नीचे बचाने। यहाँ तो कानून बचाएगा असेंबली में, जहाँ सुप्रीम कोर्ट। हम कह रहे हैं कि गौ माता को गौ राष्ट्रीय गौ माता का दर्जा प्राप्त हो। वो है केंद्र सरकार के अधीन, माननीय मोदी प्रधानमंत्री के पास, परंतु जो यहाँ का जो लॉ है स्मगलरों के खिलाफ वो तो असेंबली बनाएगी ना, पर असेंबली में कोई बात नहीं। इस पर मूवमेंट में कई सारे पार्षदों का, पूर्व मेयर का भी साथ रहा। बिल्कुल, लेकिन अगर मैं बात करूं जितेंद्र शर्मा जी की या चंद्रमोहन गुप्ता जी की या बाकी नेताओं की, आपके साथ तो खड़े हैं, लेकिन बुलंद से आवाज क्यों नहीं उठाई जा रही? उनको यही हमारा दुर्भाग्य है, जिसे नेशनल पार्टी चुन के नेशनल फोर्स का हमें प्राउड है कि हम उस संगठन को हमने वोट दिया और वो संगठन हिंदुस्तान पर राज कर रहा है। पर दुख यही है कि अगर गौ माता की जब बात आती है सनातन, इसमें उनका मुख क्यों बंद हो जाता है? इस पर क्यों बात नहीं करते? इस पर क्यों मौन धार लेते हैं? यही प्रश्न है। हर सनातनी के हृदय में एक पीड़ा है, बहुत दर्द है। आखिर इनका मुख कब खुलेगा, कब इनकी निद्रा जागेगी और कब गौ माता बचेगी? अगर गौ माता नहीं बच रही तो ये दोषी है चुने हुए ये 28 विधायक और पार्लियामेंट में बैठे हुए सांसद, ये दोषी हैं। अगर इनके कार्यकाल में, इनके शासन में गौ माता नहीं बचेगी तो दुनिया का कोई शासन नहीं है जो गौ माता को बचा सके। ये मैं दावे से कह रहा हूँ।